तो हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्पित फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप सब पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी फॉर एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। तो पिछली वीडियो में हमने कुछ 14 तक क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम अपना 15th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन का चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। देखो क्वेश्चन नंबर 15 कौन सा है हमारा कि मैच द फॉलोइंग प्रीफिक्स विद देयर मल्टीपल्स। तो हमें क्या मतलब कुछ नहीं, हमें प्रीफिक्स को क्या मैच करना है, ठीक। तो ये उनके प्रीफिक्स दिए हैं, ये इनके मल्टीपल्स दिए हैं। तो चलो देखो, पहला है तुम्हारा माइक्रो। माइक्रो तुम्हें पता है क्या होता है, 10⁻⁻�6 ये होता है। माइक्रो छोटा होता है तो याद, उससे याद रखना 10⁻⁻6। तो ये तुम्हारा पहला हो गया, ठीक। माइक्रो होता है 10⁻⁻6। दूसरा डेका, जो ज़्यादातर हम नॉर्मल यूनिट यूज़ करते हैं वो डेका में होता है, मतलब उसके ऊपर कोई पावर नहीं, वो 10। समझ गया, 10 मतलब डेका। उसके बाद मेगा, ठीक। मेगा माइक्रो मतलब तुम्हारा आएगा वो सेम ही, ठीक है, आएगा वो सेम ही, बस मेगा ज़्यादा बड़ा समझ लेना तुम कि मेगा बहुत बड़ा, तो वो जाएगा 10⁻6 मतलब पॉजिटिव में। बहुत बड़ा मतलब ये नहीं कि तुम 15 पावर ले गए, समझ गए, वो जाएगा तुम्हारा ये। और गीगाबाइट तो सबको पता ही है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, 10⁻9, 10⁻9, ठीक। उसके बाद आखिरी बचा फेमटो, जो कि सबसे छोटा होता है, ठीक है, 10⁻−15, ठीक। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो तुम्हें कुछ नहीं, तुम्हें बस ये तो तुम याद कर लेना, ठीक है। और ये तुम्हें उसके बाद नैनो भी है, माइक्रो भी है, समझ गए। तो बस तुम्हें ये याद करना है, इसको हम क्या, गीगाबाइट तो पता, ये जीबी वगैरह, ये माइक्रो, मेगाबाइट, ठीक है। और डेका नॉर्मल यूज़ होता है, इससे हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अगर कोई यूनिट में क्या, अगर सेंटीमीटर वो नहीं लिखा है कि वो कितने मीटर का है, तो वो ज़्यादातर डेका ही होता है। समझ गए बात। चलो अब दूसरा देखो हमारा कौन सा है। देखो अब ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, हमें वो बताना है, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, अच्छे से ध्यान से देखना ये वाला, कि जब तुम मेजरमेंट करते हो किसी भी चीज़ का, जैसे कि तुमने टाइट्रेशन वगैरह करते हो, टाइट्रेशन तुमने करा, ठीक, टाइट्रेशन तुम करा, तुम क्या करा, न्यूट्रलाइज कर रहे हो ऑक्जेलिक एसिड को, और वो न्यूट्रलाइज हो गया तुम्हारा 96.4 पे, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, कभी कभी हम लिख देते हैं +-2, ठीक है, +-2। तो देखो जो 96 है उस पर तो तुम कंफर्म हो कि 96 के पास ही आया है, लेकिन तुम इस पर कंफर्म नहीं हो, 0.4 है या 0.6 है या 0.2 है, ठीक, तुम इस पर कंफर्म नहीं हो, ठीक है। तो ये तो जो तुम्हारी हो गई ट्रू वैल्यू, ये हो गई तुम्हारी ट्रू वैल्यू, ठीक। और जो 0.4 है वो हो गया तुम्हारा अनसर्टेन वैल्यू। अनसर्टेन कैसे, क्योंकि तुम कंफर्म नहीं हो। अनसर्टेन होता क्या है, अनसर्टेन होता है वो रेंज जहां पर तुम्हें लगता है कि तुम पॉसिबली रेंज जहां पर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेजरमेंट इसके बीच में आ रही है। मतलब देखो मैं बोल दूं कि मैं घर गया था, वो 4 से 5 किलोमीटर के बीच में, 4 से 5 किलोमीटर के बीच में, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि भाई पॉसिबल है कि वो 3.5 भी हो सकता है, 3.9 भी हो सकता है, क्या हो सकता है तुम्हारा 8 भी हो सकता है। अब देखो 4 से 5 किलोमीटर अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, ये 4 और 5 के बीच में है, ठीक है। तो पॉसिबल कितने हैं, बहुत सारे टर्म है, क्या है 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, ऐसे कुछ प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैं सिर्फ 4 और 5 के बीच में कंफर्म हूँ, ठीक है। तो जो तुम्हारा 4 और 5 हो गया, 4 जो तुम्हारा हो गया वो हो गया ट्रू वैल्यू। अब उसमें से कितने मीटर हैं वो तुम्हारा अनसर्टेन हो गया। समझ गए बात। देखो अब जैसे तुमने टाइट्रेशन करा, तुमने क्या लिखा 96.4 +-2, तो जो तुम्हारा +-2 है वो तुम्हारा अनसर्टेन है। समझ गए, अनसर्टेन मतलब कि तुम कंफर्म नहीं हो, तुम किस पे हो 96.2, या जो तुम्हारा टाइट्रेशन आया है वो किसके बीच में है 96.6, ठीक है। तो तुम उसके बीच में हो, तुम सर्टेन नहीं हो, तो वो पॉसिबली रेंज किसकी बीच की, वो पॉसिबली रेंज ट्रू मेजरमेंट के बीच में, ठीक है, ट्रू मेजरमेंट के बीच में जो तुम्हारी पॉसिबली रेंज है उसको हम क्या बोलते हैं, अनसर्टेन बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, देखो कि द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट विद अनसर्टेन वैल्यू। मतलब कि वो टोटल नंबर की डिजिट्स जिसमें तुम एक नंबर को इंक्लूड कर रहे हो, लास्ट डिजिट को
भी इंक्लूड कर रहा, मतलब कि 96 को भी तुम इंक्लूड कर रहे हो और 0.4 को भी, मतलब जो कि अनसर्टेन वैल्यू था उसको भी इंक्लूड कर रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। उसको हम क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब कि 96.4। अब इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? देखो ये 1 2 3, ठीक है, इसमें कितने होंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। समझ गए बात? तो इसी को बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब कि तुम अनसर्टेन वैल्यू को भी कंसिडर करो, काउंट करो, ठीक है, और जो ट्रू वैल्यू है उसको तो काउंट करना ही है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम अनसर्टेन फिगर। देखो अब इसके कुछ रूल होते हैं काउंट करने की, भाई कितने अनसर्टेन फिगर आएंगे, ठीक है, तो हम कैसे काउंट करेंगे, ठीक है, तो वो देख लेते। सुनो, पहला रूल क्या है तुम्हारा? पहला रूल है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स एज वेल एज, जो नॉन जीरो डिजिट है, मतलब जो हमारा जो 96 था, ठीक है, एज वेल एज, ठीक है, बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सुनो मतलब क्या है, जैसे ये 96 था, 96 तो तुम्हारा क्या है? ये नॉन जीरो टर्म है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अभी इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2 फिगर है। अब इसके बीच में अगर मैं 0 0 को भी रख दूं, मतलब मैं इसको कर दूं 9006, ठीक है, तो इन नॉन जीरो टर्म के बीच में जो जीरोस प्रेजेंट हैं वो भी काउंट होंगे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब कि देखो अब टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 9 तो था ही, क्योंकि वो तो नॉन जीरो है ऑलरेडी। अब 1 0 2 0, ठीक, और 6 भी काउंट होगा, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। कितने हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे जैसे 6006, 6006, ठीक है, तो ये क्या होगा? 6 और 6, मतलब ये दोनों नॉन जीरो टर्म है, ठीक है, और इनके बीच में कुछ जीरोस प्रेजेंट है, इनके बीच में कुछ जीरोस प्रेजेंट है, तो ये भी काउंट होंगे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। तो कितने फिगर होगा तुम्हारे? 4 फिगर। समझ गए बात? चलो, पहला रूल ये कहता है। अब दूसरा रूल क्या कहता है कि जीरोस टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स इन अ गिवन नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब चलो इसको ही पलटा के देखते हैं, ठीक है, तुम्हारा 96 था, अब ये बोल रहा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे तुम्हारे जो नॉन जीरो डिजिट्स होंगे, ठीक है, इन अ गिवन नंबर आर नॉट, देखो जो जीरोस प्रेजेंट है तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड पे, जो जीरोस तुम्हारे प्रेजेंट है, मतलब ये 9006 था, अब इसको मैं ऐसे लिख दूं 0.096, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जीरोस प्रेजेंट है, ठीक है, टू द नॉन जीरो टर्म, टू द नॉन जीरो टर्म के लेफ्ट हैंड साइड पे तुम्हारे क्या प्रेजेंट है? जीरोस प्रेजेंट है। तो ये जो जीरोस हैं ये काउंट नहीं होंगे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, तो सिर्फ क्या काउंट होगा तुम्हारा? जो तुम्हारे नॉन जीरो है 96, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ गए बात? देखो जैसे मैं बोलूं 0.011, ठीक, यहाँ पे 5 2 भी लगा लूँ मैं, अब आगे अगर लगा लूँ मैं तो कुछ भी लगा सकता हूँ क्योंकि एग्जाम्पल चल रहा है, ठीक। अब देखो तो ये जो जीरोज हैं, ठीक है, ये जो जीरोज हैं कहाँ पे? लेफ्ट हैंड साइड पे नॉन सिग्निफिकेंट फिगर के बाद, मतलब जो 1 है तुम्हारा वो नॉन जीरो है ना, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये जो है ये काउंट नहीं होंगे। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1154, मतलब 4 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ गए बात? चलो ठीक। अब नेक्स्ट क्या बोलता है तुम्हारा? इन अ नंबर एंडिंग विद जीरोज, इन अ नंबर एंडिंग विद जीरोज, if the zeros are present at the right of the decimal point then these zeros are also significant figure। अगर जो जीरो हैं तुम्हारे, अब जो तुम्हारे जीरो हैं वो राइट साइड प्रेजेंट हैं डेसिमल में, डेसिमल के राइट साइड प्रेजेंट हैं, तो वो भी काउंट करे जाएंगे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि मैं बोल दूं कि 36.900, ठीक है, तो ये देखो ये है डेसिमल, टू द राइट जीरो प्रेजेंट है तुम्हारे, ठीक है, तो अब ये तो वैसे ही तुम्हारे क्या है? नॉन जीरो टर्म है, तो ये तो सिग्निफिकेंट होगा ही होगा। तो इसके अंदर अभी कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1 2 3, और एज अ रूल चले तो 4 5, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर है इसके अंदर, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है इसके अंदर, ठीक है, तो ये बोलता है। अब और क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं? कुछ भी एग्जाम्पल ले लो तुम, जैसे कि 12.550 में ले लूँ, इसके अंदर कितने हैं? 1 2 3 4 5, क्योंकि ये जो जीरो है कहाँ पे है? राइट साइड प्रेजेंट है। समझ गए बात? ठीक है, तो ये वाला रूल ये कहता है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है? जीरोस एट द एंड ऑफ द नंबर विदाउट अ डेसिमल आर नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर। अगर डेसिमल नहीं है राइट साइड पे,
ठीक है, राइट साइड पे अगर डेसिमल नहीं है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करा जाएगा। इसका मतलब मैं बोल दूं कि जो 500 1000 के नोट हैं वो अब काम के नहीं। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या था, देखो कि अभी हमने क्या लिया 36900, अगर मैं ये डेसिमल हटा दूं तो क्या हो जाएगा 36900, ये हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल हमें क्या करना है, अगर डेसिमल प्रेजेंट नहीं है और अगर राइट साइड तुम्हारे जीरोस प्रेजेंट हैं तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। इसको हम काउंट नहीं करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ जाएंगे 1 2 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे। और जैसा कि मैंने बोला 1500 के नोट इनवैलिड हो गए। मतलब क्या है इसका कि 100 है, 100 है, डेसिमल कोई नहीं। ठीक, तो 100 है जो तुम्हारा 100 का नोट है, हमें तो ये काउंट करना ही नहीं है 00। ठीक है, 0 का कोई मोल नहीं, तो 1 क्या हो गया तुम्हारा, 1 हो जाएगा तुम्हारा सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब इसके अंदर एक सिग्निफिकेंट फिगर है। ऐसे ही 500 में होता है, ऐसे ही 1000 में होगा। समझ गए बात। ठीक, और 2000 में भी 2 आ जाएंगे, फिर आएंगे 2 नहीं आएंगे 2 बस आएगा। ठीक, चलो ये वाले हो गए पॉइंट। अब और भी पॉइंट है, 2 पॉइंट और हैं बस, ज़्यादा कुछ नहीं। चलो देखते हैं वो। देखो नेक्स्ट 2 पॉइंट क्या बोलते हैं तुम्हारे कि द रिजल्ट्स, अब जो रिजल्ट आने वाला है मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन या डिवीजन करने के बाद उनकी बात चल रही है। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन मस्ट बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज possessed बाय लीस्ट प्रिसाइज टर्म। मतलब अब तुम्हें क्वेश्चन में लीस्ट प्रिसाइज टर्म देखनी है, उसके सिग्निफिकेंट फिगर को हमें काउंट करना है। तो जो रिजल्ट आएगा, जितने सिग्निफिकेंट फिगर लीस्ट प्रिसाइज टर्म में होंगे, उसका जो रिजल्ट आएगा कैलकुलेट करने के बाद, उतने ही उस रिजल्ट में प्रेजेंट होंगे। समझे ये बात, नहीं समझे? चलो देखो, मतलब कि है 3.331, इसका मैं इंटू करता हूँ 0.011 के साथ। अगर मैं ऐसे रिएक्ट क्या करता हूँ, रिएक्ट कह रहा था मैं, ठीक, केमिस्ट्री, हाँ देखो, अगर मैं इसको क्या करता हूँ मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा। तो अब इसमें से लीस्ट प्रिसाइज जो टर्म है वो कौन सी है तुम्हारी, ये बताओ। लीस्ट प्रिसाइज टर्म तुम्हारी ये वाली है। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, देखो हमें क्या बोलना है, हमें लेफ्ट हैंड साइड वाले 0 काउंट ही नहीं करने, तो इतने इसके अंदर कितने से फिगर प्रेजेंट है, 2 फिगर। ठीक है, तो जब इसका रिजल्ट आएगा, जो भी इसका रिजल्ट आएगा, उसके अंदर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे ही होंगे। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करने की सीधी जरूरत नहीं है। आप पता चला तो मैं एग्जाम में कैलकुलेट करने बैठे हो, इतना इंटू कर रहे हो, ये तो छोटे से थे। अब मान लो 0.011564 ऐसा कुछ आ गया फिर, तो भाई तो उसमें से तुम्हें सिर्फ क्या करना है, कैलकुलेट तुम्हें करना है लीस्ट प्रिसाइज टर्म को पकड़ो। ठीक है, उसको पकड़ो, उसके सिग्निफिकेंट फिगर गिनो, जितने सिग्निफिकेंट फिगर उसके अंदर होंगे वही जो रिजल्ट आएगा तुम्हारा कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है, उतने ही फिगर कहाँ प्रेजेंट होंगे, तुम्हारे रिजल्ट में प्रेजेंट होंगे। ठीक, तो तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तुम्हारे उसमें होंगे। सिमिलर। ठीक है, कैसे कि इफ, अभी ये किसकी बात हो रही थी, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाली की। अब दूसरी किसकी बात हो रही है, सब्सट्रैक्शन और एडिशन वाली की। अब जब सब्सट्रैक्ट और एडिशन करोगे तुम, ठीक है, तो तुम्हें फिर से वही, उसमें से तुम्हें क्या देखना है, लीस्ट प्रिसाइज टर्म को देखना है, उसको पकड़ना है। उसमें से वही पूरा रिपीट, वही क्या करना है तुम्हें, फिगर को देखो, फिगर तुम उसमें काउंट करो कि कितने फिगर प्रेजेंट है, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, और जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा उसमें भी उतने ही प्रेजेंट होंगे। ठीक है, समझ गए बात। अब अगर मैं यही कह दूं कि 3.331 प्लस 0.011 ऐसे ही कर दूं, इसमें से लीस्ट प्रिसाइज नंबर फिर से पकड़ लो, क्या आ जाएगा तुम्हारा, उतना ही तुम्हारा वो आएगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल अगर देखें कि चलो एग्जाम्पल लेते हैं 7.2 प्लस 2.11, ठीक है, और मैं लेता हूं इधर 12.501। ठीक है, तो लीस्ट प्रिसाइज कौन सा है तुम्हारा, 2.11। प्रिसाइज बोल रहा हूं मैं, ठीक है, प्रिसाइज, लीस्ट प्रिसाइज कौन सा है तुम्हारा, 2.11। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट है, 1 2, ये 3। तो जो तुम्हारा आंसर आएगा उसमें भी कितने प्रेजेंट होंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ गए बात। ठीक है, तो थोड़ा सा लॉजिकल था ये। ठीक, समझ गए ना ये बात। चलो अब दूसरा देखते हैं। देखो अब दूसरा क्या है हमारा कि अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वॉज फाउंड टू बी क्या, सीवियरली कंटामिनेटेड। मतलब उसमें जो वाटर है उसमें बहुत सारा कंटामिनेशन है। किस चीज़ का कंटामिनेटेड है वो है क्लोरोफॉर्म से, CHCl3 से।
सपोज टू बी कार्सिनोजेनिक, मतलब भाई तुम्हें कैंसर भी हो सकता है, ठीक। कार्सिनोजेनिक मतलब कि कैंसर कॉजिंग कोई भी चीज़, कोई भी पार्टिकल, कोई भी वाटर, ठीक, कैंसर कॉजिंग। मगर द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वॉज 15 ppm पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मतलब मिलियन, 15 पार्ट किस में होगा, 1 मिलियन में, समझ गए, बाय मास, ठीक, बाय मास, ठीक। तो तुम्हें क्या करना है, एक्सप्रेस दिस परसेंट बाय मास, परसेंट निकालना है। तो तुम्हें ये प्रेजेंट है, परसेंट में क्या होता है, इंटू 100 हो जाएगा, समझ रहे हो ना, ये बाय मास ऑलरेडी है, तुम्हें परसेंट में निकालना है, इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 10⁴, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, तो क्या लिख सकते हैं हम, ये 1.5 इंटू 10⁻³ सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, क्या होगा 15, इसको 10 इंटू 10⁻³ लिख सकता हूँ मैं इसको, 10⁴ को, इसको इससे डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 1.5 इंटू 10⁻³, ठीक। तो ये हो गया, ये तो बहुत सिंपल था। अब उसके बाद तुम्हें क्या करना है, डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वाटर सैंपल, तुम्हें मोलैलिटी निकालना है। अब मोलैलिटी क्या होता है, स्मॉल m इज इक्वल टू, क्या होता है तुम्हारा, स्मॉल m होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म कितने, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास हम निकाल सकते हैं, गिवन हमारे पास है, गिवन कहाँ है, 15 ग्राम है ना, 15 ग्राम कितने में, 1 मिलियन में। सुनो, अब गिवन मास निकाल सकते हैं हम, कार्बन का कितना होता है 12, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1 प्लस, और क्लोरीन का कितना होता है 3 इंटू 35.5, इतनी होता है। जब इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा कुछ आएगा 119.5 ग्राम, 119.5 ग्राम आ जाएगा। तो बस तुम्हारे पास आ गया है, अब इसको रख दो तुम। मोलैलिटी क्या होता है, m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मतलब गिवन मास 15 अपॉन, ठीक, मॉलिक्यूलर मास कितना है तुम्हारा 119.5 इंटू कितना सॉल्यूशन प्रेजेंट है भाई, 1 मिलियन पार्ट है ना, तो 10⁻6 इंटू, ठीक, ये ग्राम में 10⁻, जो 6 है वो ग्राम में, तो ये क्या हो जाएगा इंटू 1000। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, m इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स, मोलल, समझ गए, ये आ जाएगा मोल। तो मोलैलिटी कितनी है तुम्हारी 1.25 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 17 खत्म हमारा। अब चलो दूसरा देखते हैं। चलो देखो, अब हमारा दूसरा क्या है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। तुम्हें क्या साइंटिफिक नोटेशन में बताना, मतलब कि ये तुम्हें ऐसे भरी भरकम दिए हैं, तुम्हें क्या थोड़ा सिंपल फॉर्म में बताना है। अब देखो, ये पहला क्या है, कौन सा है तुम्हारा, पहला है तुम्हारा 0.0048, 0.0048। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 0.0048 को मैं इसका डेसिमल हटाऊँ तो क्या आएगा, ये 48 कितनी बार शिफ्ट करना पड़ेगा, 1 2 3 4, तो 10⁴ ये होगा 10⁴। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 4.8 इंटू 10⁻⁻3, एक 10 से डिवाइड कर दिया, बाकी ऊपर पहुँच गया। तो ये हो गया पहला, समझ गया, सिंपल फॉर्म में ना, ये थोड़ा सही दिख रहा है। अब सेकंड क्या है तुम्हारा 234,000, 234,000 ये तुम्हारा है। अब इसको सिंपल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको लिख सकता हूँ ना ऐसे कि इसको मैं लिख सकता हूँ 2.34 इंटू 10⁵। मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया इधर तक आने के लिए, 1 2 3 4 5, मतलब 10⁵ से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको बैलेंस करने के लिए 10⁵ से क्या करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, कितना है 2.34, और ये तो ये लिखा है, समझ गए बात। तो देखो, अब तीसरा कौन सा है 8008, हमें आना है सिंपल फॉर्म में। तो हम सिंपल फॉर्म क्या चाहते हैं इसका, 8.008, तो डिवाइड कितने से करना पड़ेगा 10⁻3 मतलब 1000 से, और डिवाइड कर रहे हैं तो 10⁻³
3 का इंटू भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करो, क्या आएगा 8.008 इंटू 10⁻3। लिखा ये वही है, पहुंच वहीं जाओगे तुम, ठीक है, लेकिन सिंपलर फॉर्म में लिखा है, ठीक। उसके बाद कौन सा है तुम्हारा 5000, देखो 500 लिखा है सिंपल वो, ठीक है। इसको सिंपल फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या होगा, इसको सिंपल फॉर्म में हम लिखना चाहें तो हम इसको इधर लेके आना है, तो कितना शिफ्ट करना है, 2 शिफ्ट करना है, तो कितना डिवाइड होगा 100, और इंटू भी 100 से होगा क्योंकि हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इंटू 100 से होगा बैलेंस करने के लिए, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 5.00 हो जाएगा इंटू 10⁻2 हो गया 10⁻2। अब देखो फिर क्या है तुम्हारा 6.0012, 6.0012 ऑलरेडी वो किस में है, ये सिंपलर फॉर्म में है, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो तो ये ऐसे कुछ सॉल्व करना है, जिससे इंटू करो उससे डिवाइड कर देना, और डिवाइड को कर ही देना, और इंटू को सिंपल सीधे सीधे लिख देना। मतलब कि ये जो डिवाइड किया इंटू जिससे किया उससे डिवाइड किया, डिवाइड कर ही दिया, और जो जैसा था उसको वैसे लिख दिया मल्टीपल में। समझ गए बात। तो चलो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब दूसरा देखते हैं हम। चलो देखो अब ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। अब तुम्हें सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करना है। अभी तक हमने क्या देखा था, डेफिनेशन में देखा था। ये वैसे तो हम पूरे डेफिनेशन में कवर भी कर चुके हैं एग्जाम्पल से, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है हमारा 0.0025, 0.0025, 0.0025। ये जीरो कहाँ पे प्रेजेंट है, नॉन जीरो टर्म के लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट है इधर। तो काउंट होंगे कि नहीं होंगे, नहीं बिल्कुल काउंट नहीं होंगे। क्या काउंट होगा तुम्हारा 25। कितने सिग्निफिकेंट फिगर होगा 2SF, समझ गए 2SF। अब देखो 208, ये जो जीरो है, ये जो जीरो है तुम्हारा दो नॉन जीरो टर्म के बीच में है, ठीक है। नॉन जीरो टर्म तो वैसे ही काउंट होता है सिग्निफिकेंट फिगर का, और जो जीरो है तुम्हारा दो नॉन जीरो फिगर के बीच में है, तो ये कितने हो जाएंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अभी रूल देखे थे हमने, ठीक है, वैसे ही। अब देखो जैसे रूल देखा था हमने 6006 लिया था, अब क्या आ गया तुम्हारा 5005, ठीक है। तो सीधे सीधे मैं लिख दूं अगर 4 सिग्निफिकेंट फिगर, तो कुछ बोलोगे तो नहीं ना मेरे को, वही चीज़ आ गई ना तुम्हारी, दो नॉन जीरो टर्म है उसके बीच में जीरो प्रेजेंट है, तो 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4 पूरा काउंट होगा। इसके बाद अब हम आते हैं 126,000, ठीक। 1000 रुपये का नोट, 1000 रुपये के नोट में थे 3 जीरो, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पे कितने हैं 126,000। 1000 रुपये का नोट काम का नहीं था। क्यों काम का नहीं था, क्योंकि जो जीरो प्रेजेंट थे ये राइट हैंड साइड प्रेजेंट थे, और डेसिमल तो कोई प्रेजेंट ही नहीं है। डेसिमल प्रेजेंट होता तो हम फिर भी इसको कंसीडर कर लेते, लेकिन डेसिमल प्रेजेंट नहीं है, तो ये काउंट होंगे क्या, ना ये काउंट होगा ना ये काउंट होगा, ठीक है। तो कितना काउंट होगा तुम्हारा 126, जो कि नॉन जीरो टर्म है, तो इसके कितने हो जाएंगे 3SF। समझ गए बात, ठीक है। अब देखो अब उन्होंने कहा कि अगर तुमने हमें काउंट नहीं किया है तो दूसरा एग्जाम्पल ही तुम्हें दे दिया 500.0, 500.0, लेकिन अब क्या हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, बिल्कुल कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये डेसिमल के बाद है। ये कैसा है 500.0, डेसिमल के राइट हैंड साइड पे जीरो प्रेजेंट है, तो इसको हमें कंसीडर करना पड़ेगा। 1 2 3 और ये 4, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर किस में प्रेजेंट हैं 500 में, ठीक है। तो वही कहते हैं अगर 1000 को भी लिखना है तो 1000 को भी ऐसे लिख लो, ठीक है, तो फिर मायने हैं। समझ गए बात, चलो ठीक है। अब इसके बाद तुम्हारा कौन सा है, लास्ट वाला है, उसमें है 2.0034। अब देखो क्या इसमें काउंट होंगे कि नहीं होंगे, ये दो नॉन जीरो टर्म के बीच में जीरो प्रेजेंट है ना। अगर ये 2 नहीं होता, इधर 0 होता, तो हम इसको कंसीडर नहीं करते, लेकिन इधर पे क्या है नॉन जीरो टर्म है, इसको कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 5 सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5SF। SF मतलब सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, वरना अभी बोलो SF क्या है सर, सरफेक्टेंट मत समझ लेना उसको, ठीक है। चलो ये वाला हो गया क्वेश्चन। अब दूसरा देखते हैं हम। देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राउंड अप द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। हमें इनको राउंड अप करना है, ठीक है। इसका रूल क्या होता है अब कि अगर तुम्हारा 5 से डेसिमल के बाद अगर तुम्हारी जो डिजिट है, ठीक है, डिजिट है अगर तुम्हारी वो 5 से ज़्यादा है या बड़ी है, ठीक है, तो बिगर देन 5 है, तो क्या होता है कि वो 1 पॉइंट बढ़ा देता है सामने वाले डिजिट का। मतलब देखो
जैसे चलो एक बार सीधे इसी पे देखते हैं अभी हम। देखो ये क्या है तुम्हारा 34.216। अब देखो ये क्या है 6 जो है 5 से बड़ा है, ठीक है, तो वो 1 का कर देगा 2, 34.22 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और हमें आंसर में कितने चाहिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो 1 2 3, यहाँ आंसर कहाँ तक आएगा इसका 34.2 तक। समझे ये बात, ठीक। मतलब आप समझ गए कि पॉइंट कैसे बढ़ाएगा, पॉइंट मतलब एक आगे कर देगा उस डिजिट को, 1 का 2, 2 का 3 ऐसा कर देगा, ठीक है। हाँ देखो अब उसके बाद क्या है तुम्हारा, उसके बाद है 10.4107, ठीक है। तो देखो 7 तुम्हारा क्या है बिगर है 5 से, तो ये यहाँ पे कर देगा 1, क्या आएगा 10.411 आएगा ये यहाँ पे 1, लेकिन हमें चाहिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो कितना होगा 10.4, ठीक है, ये हो जाएगा 10.4। समझिए बात, आंसर इसका ही हो जाएगा। उसके बाद अब हम आते हैं किस पे 0.04597। अब देखो ये वाला क्या होगा, तुम्हें कितने चाहिए, तुम्हें चाहिए 3, तो देखो ये इसका बढ़ाएगा 7, अब ये मत बोलना 0 हो जाएगा तो 5 से छोटा, नहीं, उसको 10 काउंट करेंगे हम, ठीक है। ये 7 बड़ा है किससे 5 से, तो ये बढ़ा देगा इसका, तो इधर हो जाएगा 10, 10 हो जाएगा अगर 9, तो ये क्या कर देगा, ये किसका बढ़ा देगा, कितना हो जाएगा ये 0.046 हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। 7 बढ़ा देगा 9 को तो हो जाएगा 10, 10 बढ़ा देगा किसको, 10 बढ़ा है ना 5 से, है ना, 10 बढ़ा देगा किसको 5 को, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये कितना होगा तुम्हारा 0.046। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, अगर मैं तुमसे रूल के अकॉर्डिंग पूछूं कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, कितने कितने हैं इसके अंदर है, दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं, क्योंकि ये 0 0 तो काउंट वैसे नहीं होगा, अभी पढ़ के आ रहे हैं हम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 0.046, और मैं क्या लिख सकता हूँ इसको 0 भी लिख सकता हूँ ना, ठीक है। इसका आंसर होगा 0.046, ठीक। उसके बाद अब हम बात करते हैं 2808 की, 2808। अब इसका तुम राउंड ऑफ कैसे करोगे आंसर, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट है अभी 4, ठीक है। इसका राउंड अप कैसे करोगे, इसका राउंड अप तुम कैसे करोगे, देखो अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम जा रहे हो खरीदने 2808 का, मॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वरना ऑनलाइन पे कर दो, ठीक। अब तुम नॉर्मल दुकान पे जा रहे हो, तो क्या तुम उसको ऐसे दोगे कि 2800 रुपये दिए और 8 रुपये अलग से दे दोगे, तुम क्या करोगे, करते क्या है अक्सर, या तो फिर दुकानदार भी क्या बताएगा तुम्हें कि भाई ये कितने का है 2810 का है ये, ठीक है, क्योंकि ये 8 जो है वो बड़ा है 5 से, तो फिर से बढ़ा दो एक डिजिट, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 10, 8 रुपये का नुकसान तो वो करेगा नहीं, वो 2 रुपये का फायदा देखेगा। समझ गए बात, तो ये कितना आएगा तुम्हारा 2810, समझ गए ये बात, ठीक है। तो ऐसे राउंड अप करते हैं, ऐसे राउंड अप करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर को, 5 से ज़्यादा होगा तो एक डिजिट को तुम बढ़ा देना, ठीक है, हर जगह, यहाँ पर भी जैसे हमने इधर किया था। समझ गए बात, चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया, अब दूसरा देखते हैं हम। चलो देखो क्या कह रहा है हमारा पहला अब क्वेश्चन, द फॉलोइंग डाटा आर ऑब्टेन व्हेन डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन रिएक्ट करे साथ में, ठीक है। तो तुम्हें क्या डिफरेंट कंपाउंड्स मिल रहे हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स मिल रहे हैं जब दो चीज़ रिएक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो सुनो, विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज ओबेड बाय द अबव एक्सपेरिमेंटल डाटा गिव इट्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो चलो देखो अब हमें दिख रहा है कितना कि 2 फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स, और कितने रिएक्ट कर रहे हैं, 2 रिएक्ट करने पर अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक, हमें इतना दिखा है अभी तक। तो अब अगर मैं क्या करूं, हमारे पास मासेज हैं दोनों गैस के, अब मैं क्या करूं, इस इधर एक के मास को मैं क्या कर दूं, एक के मास को मैं कर दूं फिक्स। तो मैं इसको फिक्स कैसे कर सकता हूं, ये 28 है, ये 28 है, तो अगर मैं इधर इंटू 2 कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 28, ये भी हो जाएगा 28, ठीक। जब मैंने इधर इंटू 2 किया है तो इस साइड भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 32, ये हो जाएगा तुम्हारा 64, ठीक है। तो भाई ये हो गया हमारा एक मास फिक्स, ठीक। अब एक क्या है, लॉ है मल्टीपल प्रपोर्शन। अब वो क्या बोलता है कि अगर 2 एलिमेंट रिएक्ट कर रहे हैं और वो एक से ज़्यादा कंपाउंड दें, ठीक है, तो क्या होता है, जो फिक्स्ड एलिमेंट का हमने जिसका मास जो है हमने वो फिक्स कर दिया है, ठीक है, तो वो जो सेकंड वाले के होल नंबर के इक्वल होता है,
सेकंड वाले का जो मास फिक्स है उसके होल नंबर के इक्वल होता है। मतलब क्या इसका कि देखो मैंने डाई नाइट्रोजन का मास कर दिया फिक्स, 28 कर दिया। देखो रेशियो कैसे बना, अगर मैं इसका मास मैंने फिक्स कर दिया तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ ऑक्सीजन को, ठीक है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो ये है तुम्हारा 32 रेशियो 64 रेशियो, ठीक, फिर है तुम्हारा 32 और फिर है तुम्हारा 80, ठीक। इसको अगर मैं सिंपल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा रेशियो के फॉर्म में, यह आ जाएगा 2 रेशियो, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 रेशियो, फिर हो जाएगा तुम्हारा 2 और फिर ये हो जाएगा तुम्हारा 5, ऐसे हो जाएगा। तो ये हो गया ना रेशियो में, ठीक है। तो यही कहता है तुम्हारा लॉ जो है मल्टीपल प्रपोर्शन कि इफ़ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन और मोर देन कंपाउंड्स, ठीक है। तो जिसका तुमने क्या किया है, मास को फिक्स कर दिया है, जिसका तुमने मास फिक्स कर दिया है, ठीक है, तो वो क्या बनाता है, वो दूसरे के मास के होल नंबर रेशियो के इक्वल होता है। समझ गए बात। तो ये तुम्हारा कौन सा लॉ था, ये था तुम्हारा मल्टीपल प्रपोर्शन, ठीक है, ये तुम्हारा था मल्टीपल प्रपोर्शन, ठीक। चलो ये वाला हमारा हो गया। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है तुम्हारा फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें सिर्फ कन्वर्जन है किलोमीटर, मीटर, मिलीमीटर और पिकोमीटर में। तो चलो वो देख लेते हैं कि तुम्हारा पहला है 1 किलोमीटर से तुम्हें mm में जाना है। तो तुम्हें सबसे पहले पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर इज इक्वल होता है 1000 मीटर के, और 1 मीटर इज इक्वल होता है 1000 mm के। तो 1 मीटर कितना क्या है, 10⁻³ तो इधर रख दूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻³ इंटू 10⁻³ mm, ये हो जाएगा 10⁻6 mm हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ 10⁻6 mm, मतलब mm यही, ठीक। सेम ऐसे ही तुम जब कन्वर्ट करोगे पिकोमीटर पे आओगे तो ये तुम्हारा कितना आएगा 10⁻−15 पिकोमीटर, ठीक। ये कन्वर्जन तो ईजी है। देखो क्या हुआ था, अब मैं मतलब झूठ नहीं बोलूँगा, जब मैंने कल किसी से बात करी थी तो मैंने कहा कि कितनी दूर गए थे तुम वॉक पर, ठीक, तो कहता थोड़ी दूर। तो मैंने कहा ये कौन सी यूनिट है यार, थोड़ी दूर क्या होता है फिर मैंने बोला सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, थोड़ी दूर, तो ये क्या होता है। चलो अब उसके बाद है तुम्हारा 1 mg को तुम्हें कन्वर्ट करना है kg में, तो उल्टा चलना है, अब तुम्हें उल्टा चलना है, ठीक है। तो क्या होगा कि 1 kg इक्वल कितना होता है, 1 kg इक्वल तुम्हारा होता है 1000 ग्राम, और 1 ग्राम इज इक्वल टू होता है 1000 mg, ठीक है। तो मैं इसको सीधे लिख सकता हूँ 1 kg इज इक्वल हो जाएगा 10⁻6 mg, ठीक है। और अगर मेरे को चाहिए क्या है, देखो 1 mg से पूछा है तो 1 mg से कन्वर्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1/10⁻6, ठीक है। तो 10 जब 6 ऊपर जाएगा तो क्या आएगा तुम्हारा 10⁻⁻6, ठीक है, 10⁻⁻6। अब इसको तुम कन्वर्ट करोगे kg से mg में, तो समझो kg से mg में, बड़े से छोटे में जाओगे, ठीक है, तो 10⁻- में कुछ नहीं आएगा, माइनस में नहीं आएगा, फिर क्या आएगा तुम्हारा, फिर आएगा तुम्हारा 10⁻6। सेम ऐसे ही कन्वर्जन होगा, समझ गए बात। जब तुम बड़े से छोटे पे जाओगे तो नेगेटिव नहीं आएगा, और जब छोटे से बड़े पे जाओगे तो नेगेटिव आएगा। एग्जाम्पल तुम्हें दिख रहा है कि किलोमीटर से जब हम मीटर पे गए, मिलीमीटर पर, तो क्या आया 10⁻6 आया, लेकिन जब हम mg से गए kg में तो आया नेगेटिव आया, ठीक। चलो अब इधर आ जाओ, 1 मिलीमीटर से लीटर पे आना है, मिलीलीटर से तुम्हें आना है लीटर पे, तो ये है छोटे से बड़ा, ठीक, छोटे से बड़ा। अब देखो 1 लीटर इक्वल क्या होता है 1000 मिलीलीटर, तो अब मैं अगर निकालना चाहूँ 1 मिलीलीटर क्या हो जाएगा, देख लो एक बार, अच्छा देखो, मतलब कि 1 लीटर इज इक्वल होता है 1000 मिलीलीटर, इसको 10⁻³ लिखूंगा अब मैं ना, तो 1 अगर ml निकालना होगा तो क्या हो जाएगा 1/10⁻³ लीटर इज इक्वल टू मिलीलीटर, ये हो जाएगा ना। तो अब जब ये ऊपर जाएगा 10⁻³ तो हो जाएगा 10⁻⁻3, 10⁻⁻3, तो यहाँ पे क्या जाएगा 10⁻⁻3, ठीक। अब जब लीटर और इनका तुम्हें क्या है, जब लीटर और डेसीमीटर क्यूब का तुम्हारे पास क्या है रिलेशन आए, तो देखो 1 लीटर इज इक्वल होता है 1 dm³, ठीक, ये होता है तुम्हारा। तो जब ये लीटर और इसके इक्वल है, लीटर
1 लीटर इक्वल है 1 के, तो ये क्या जाएगा 10⁻³ इक्वल हो जाएगा 10⁻³ क्यूब के। ठीक है ना, समझ गए ना ये बात, 10⁻³ के हो जाएगा, समझ गए। चलो तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक, चलो अब दूसरा देखते हैं हम। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ़ द लाइट इज़ 3.8 मीटर पर सेकेंड, मतलब उसकी स्पीड है। ठीक है, इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इतनी दी है, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 2 नैनोसेकेंड। नैनोसेकेंड तो इसको हम नॉर्मल कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 2 × 10⁻⁹ सेकेंड। ये किस में आ गया, ये डेका में आ गया, समझ गया नहीं बात। चलो ठीक, यही बताया था कि डेका नॉर्मल वैल्यू होती है। ठीक, तो देखो ये हो गया तुम्हारा 2 × 10⁻⁹ सेकेंड। अब तुम्हारे पास क्या क्या है, तुम्हारे पास स्पीड है, तुम्हारे पास स्पीड गिवन है 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उस तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास लाइट मतलब तुम्हारे पास टाइम भी गिवन है। टाइम कितना है तुम्हारा 2 × 10⁻⁹ सेकेंड। अब तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें चाहिए डिस्टेंस। तो क्या होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पढ़ते आए हैं हम, हमें चाहिए डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, ये हो जाएगा। स्पीड कितनी दी है तुम्हें, स्पीड दी है 3 × 10⁸ इंटू टाइम कितना दिया तुम्हें 2 × 10⁻⁹। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0.6। ठीक, तुम्हारी डिस्टेंस कितनी हो गई 0.6 मीटर। डिस्टेंस किस में होती, मीटर में ना, 0.6 मीटर। क्या हो गया ये 6 10⁻⁻⁻, ये हो जाएगा 6 × 10⁻⁻1, तो 6/10 तो 0.6। समझ गए बात। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 22। ये तो इजी था ना, ये तो बहुत इजी था। चलो अब दूसरा देखते हैं हम। तो देखो हमारा कौन सा है 23 की इनर रिएक्शन A + B2 बना रहा है AB2, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग एजेंट। अब लिमिटिंग एजेंट क्या होता है पहले वो देखो। लिमिटिंग एजेंट मतलब कि अगर दो रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, दो रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं और जो पहले ख़त्म हो जाए, जिसका जो डब्बा है वो पहले ख़त्म हो जाए, समझ गए, तो वो क्या होगा, वो होगा लिमिटिंग एजेंट। मतलब कि एक मैं खा रहा था, ठीक है, और एक सामने वाला खा रहा था, ठीक, उसका पहले ख़त्म हो गया तो वो हो जाएगा लिमिटिंग एजेंट। ठीक है, रिएक्टेंट हो जाएगा वो, और मैं जो था मेरे पास अच्छा खासा अभी भी पड़ा है, समझ गए, तो जिसके पास जल्दी ख़त्म हो जाए वो हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। अब देखो इफ़ एनी इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो तुम्हें बताना है इसमें से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो चलो पहला देखते हैं। पहला क्या है तुम्हारा, पहला है 300 एटम ऑफ ए कर रहे हैं रिएक्ट किसके साथ 200 मॉलिक्यूल ऑफ बी। तो तुम खुद देख के बता दो कि अगर 300 एटम रिएक्ट कर रहे हैं ए के किसके साथ 200 बी के साथ, तो पहले कौन सा खत्म होगा, ठीक है, इसके तो 100 बच जाएंगे, ये पूरे के पूरे कंज्यूम हो जाएंगे, तो लिमिटिंग कौन सा हो गया, लिमिटिंग हो गया तुम्हारा बी, तो ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। समझ गए ना, यही बताना है। अब देखो बाकी का क्या है, 3 मोल्स ऑफ ए रिएक्ट कर रहे हैं 2 मोल्स ऑफ ए रिएक्ट कर रहे हैं 3 मोल्स ऑफ बी के साथ, समझ रहे हो, तो ये जो दो हैं ये पहले ख़त्म हो जाएंगे, एक बच जाएगा, तो ये ए क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। बस यही बताना है, बहुत ईजी है, ठीक है, ये तो अच्छे से बन जाता है। अब 100 एटम ऑफ ए रिएक्ट कर रहे हैं 100 मॉलिक्यूल ऑफ बी के साथ, तो अब फंस गए ना तुम कि 100 ही एटम रिएक्ट कर रहे हैं 100 के साथ, तो इधर लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो नहीं होगा, लिमिटिंग रिएजेंट है वो नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों साथ में ख़त्म हो जाएंगे, तो तुम नहीं बता सकते कि कौन सा पहले ख़त्म हो रहा है। अब इसके बाद तुम्हारा ये है 5 मोल ऑफ ए रिएक्ट कर रहे हैं 2.5 मोल ऑफ बी, मतलब अगर इसका 1 मोल, मतलब क्या, अगर इसका 1 मोल तो इसके 2 मोल, समझ गए, ठीक है, तो मतलब पहले कौन सा ख़त्म होगा, पहले तुम्हारा 2 ये वाला ख़त्म हो जाएगा, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक, अब सेम उसका उल्टा हो गया, उल्टा हो गया तो अब सीधे इधर देख लो, मतलब ये पहले ख़त्म हो जाएगा ए और फिर बाद में बी ख़त्म हो जाएगा, मतलब जब ये ख़त्म होगा ना तो इसके पास 2.5 मोल्स अभी भी बचेंगे, समझ गए, इसके पास 2.5 मोल्स अभी भी बचेंगे, तो पहले कौन सा गया, ये गया, ठीक, इसमें ये गया, इसमें ये वाला गया, इसमें कोई नहीं है, इसमें तुम्हारा ए है और इसमें तुम्हारा कौन सा है बी वाला, जो पहले ख़त्म होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, इसको सॉल्व करने की नहीं, सीधे सीधे लगाते जाओ, आंसर लिखते जाओ कि भाई ये वाला पहले कंज्यूम हो जाएगा, समझ गए। चलो अब दूसरा देखते हैं। अब हमारा दूसरा कौन सा है कि डाई नाइट्रोजन, ठीक है, डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं किससे ईच अदर के साथ, तो टू प्रोड्यूस अमोनिया। अब इसमें मोर देन कंपाउंड नहीं है,
मोर देन कंपाउंड मल्टीपल प्रपोर्शन, याद रखना धीरे धीरे, ठीक है। प्रोड्यूस अमोनिया बना रहा है अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कह दिए, N2 रिएक्ट कर रहा है H2 के साथ, तो क्या बना रहा है तुम्हारा 2NH3। बैलेंस कर लो इसको, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 आ जाएगा सामने, ठीक है। चलो ठीक, बाकी बैलेंस है। अब तुमसे पूछा क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ 2 × 10⁻³ ग्राम डाई नाइट्रोजन रिएक्ट करेगी किसके साथ, 1 × 10⁻³ ग्राम ऑफ डाई हाइड्रोजन के साथ। तो तुम्हें ये पूछना है। अब अगर हम ऐसे नॉर्मल देखें, ठीक है, कि कितना कितना मोल रिएक्ट कर रहा है और कितना अभी बना रहा है अमोनिया, तो देखो N2 मतलब क्या, N2 मतलब उसका मॉलिक्यूलर मास 14, कितने हैं, 2 हैं, तो कितना हो जाएगा 28 ग्राम। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कितने ग्राम है ये, देखो हाइड्रोजन का मास 1, कितने इधर 2 हैं, तो कितना हो जाएगा 2 ग्राम, और इसको जब बैलेंस करोगे तो इधर आएगा तुम्हारा 3, ठीक है। तो 3 × 2 हो जाएगा तुम्हारा 6 ग्राम, ये हो जाएगा तुम्हारा 6 ग्राम। समझ गए बात। अब बना कितना रहा है, बना क्या रहा है, 2 नाइट्रोजन इधर भी हैं क्योंकि देखो 2 लगा है सामने, तो कितना हो जाएगा 28 प्लस ये है तुम्हारे 6, है ना, ये तुम्हारे 6 हाइड्रोजन और सबका मास 1, कितना हो गया तुम्हारा 28 + 6 34 ग्राम। सीधे डायरेक्ट कर दिया, ठीक है, 34 ग्राम ये आ गया तुम्हारा। अब इनने पूछा क्या है तुमसे कि जब 2 × 10⁻³ ग्राम रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो सीधे लिखो जब 28 ग्राम रिएक्ट कर रहा था और बना रहा है 34 ग्राम ऑफ अमोनिया, तो 2.00 × 10⁻³ ग्राम रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा x, मान लो x। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा तुम्हारा, इसको सॉल्व करो तो आ जाएगा तुम्हारा 34 × सीधे 2 लिख रहा हूँ, 2 × 10⁻³ अपॉन ये हो जाएगा तुम्हारा नीचे 28, ठीक है, इज इक्वल टू x। अब इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा तुम्हारा, ये 2, ये जगह 14, ठीक है। हाँ, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो आएगा 2430 ग्राम, ठीक है। तो भाई तुम्हारे पास अब आ गया आंसर कि जब इतना ग्राम रिएक्ट कर रहा है तो अमोनिया कितना बना तुम्हारा अमोनिया बना 2430 ग्राम। समझ गए बात। तो ये बन गया तुम्हारा, तुम्हें सिर्फ इतना पता होना था मॉलिक्यूलर मास वगैरह। अब ठीक है, चलो अब दूसरा देखो, विल एनी ऑफ 2 रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्टेड, ठीक है। तो तुम्हें क्या, सबसे पहले तुम्हें निकालना पड़ेगा लिमिटिंग रिएजेंट से, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट से कैसे निकालोगे कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट का तुम निकाल सकते हो गिवन मोल्स अपॉन स्टाइशियोमेट्री, ठीक है। स्टाइशियोमेट्री मतलब जो सामने जो प्रेजेंट होते हैं वो, ठीक। तो चलो देखो, ये तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट। अब कैसे आएगा तुम्हारा, गिवन मोल्स मतलब कि मॉलिक्यूलर वेट अपॉन गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, समझ रहे हो ना, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ये हो जाएगा तुम्हारा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक। तो तुम्हें गिवन कितना है, चलो N2 की टर्म में देखते हैं, तुम्हारे पास गिवन कितना है, गिवन है तुम्हारा N2 का 2 × 10⁻³ अपॉन, ठीक। स्टाइशियोमेट्री है कि इसकी 1 है, ठीक है, स्टाइशियोमेट्री क्या है 1 है, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 28, क्योंकि N 2 हैं, N 2 के फॉर्म में ना। चलो ठीक, तो ये तो आ गया तुम्हारा पहला, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, तुम्हें पहले ही दिख जाएगा। अब H2 का देखते हैं, ठीक है, क्या गिवन अपॉन, तो गिवन कितना है तुम्हारा 1 × 10⁻³, इतना ही है गिवन, ये देखो कितना है तुम्हारा 1.00 तुम्हारा दिया है ना, × 10⁻³ अपॉन स्टाइशियोमेट्री है क्या 3 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। और ये तो क्या हमने बैलेंस करा है ना, लेकिन है तो उसके सामने 1 ही, ठीक। तो अब उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, उसका मॉलिक्यूलर वेट भी 1 होता है। तो चलो मॉलिक्यूलर वेट 1 होता है, यहाँ पे कितने हैं 2 हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 2 आ जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट 1 होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे 2 हैं तो × 2 हो गया, ठीक है। तो अब तुम खुद सॉल्व करो, इनमें से छोटा कौन सा आएगा, डिनोमिनेटर कौन सा बड़ा है, ये, ठीक है। तो ये आएगा तुम्हारा छोटा, और मतलब क्या है इसका, अगर छोटी वैल्यू आई, इसका मतलब ये है कि ये तुम्हारा हो जाएगा जल्दी कंज्यूम हो जाएगा, और ये तुम्हारा कंज्यूम नहीं हो पाएगा तो ये बच जाएगा,
बच गया तो वो लिमिटिंग रिएजेंट होता ही नहीं है, ठीक है, वो नहीं होता है। तो क्या हो गया, N2 जो है वो क्या होगा, विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टिव। हाँ, क्योंकि ये तो कंज्यूम हो गया, ये बच गया, तो हाँ हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन रिमेन्स अनरिएक्टिव। समझ गए बात? अरे इसको सॉल्व करोगे तो ये तो छोटा ही आएगा ना, और जिसकी वैल्यू छोटी वो क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट ना, वही रिमेट। इसकी वैल्यू छोटी आएगी किससे, किससे आएगी तुम्हारी H2 से, H2 से तुम्हारी वैल्यू छोटी आएगी, ठीक, तो वो हो जाएगा तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। अब चलो देखो तीसरा क्या बोला है, इफ यस, अगर इनमें से कुछ रिएक्टिव अनरिएक्टिव रह गया, इफ यस विच वन, कौन सा वाला, एंड व्हाट वुड बी इट्स मास, तो उसका मास क्या होगा वो बताना है। तो चलो वो देख लेते हैं अब हम। तो हमें ये पता है कि हाइड्रोजन हमारा क्या रह गया है, अनरिएक्टिव रह गया है। तो अब तुम देखो, दिमाग से सोचो कि ये कितना है, N2, मतलब कि जब 28 ग्राम रिएक्ट कर रहे हैं कितने के साथ, 3 × 2 मतलब 6 ग्राम के साथ, ठीक है, 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो 2.2 × 10⁻³ ग्राम कितने के साथ करेंगे हम, x इसी को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ये बच रहा है, ठीक है, और जो बच रहा है उसी को हमने एज्यूम कर लिया कि हाँ x बच रहा होगा, ठीक है, इसलिए x ले लिया। अब इसको सॉल्व करो तुम, कितना आएगा, देखो इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल हो जाएगा 6 × 2 × 10⁻³ अपॉन, ये इधर चला गया, ये आ जाएगा 28 नीचे, 28, ये हो जाएगा तुम्हारा 14, ठीक है। और जब तुम इसको पूरा सॉल्व करोगे, ठीक है, तो क्या आएगा तुम्हारा, x की वैल्यू आएगी, ये तुम्हारी वैल्यू आएगी 428.5 ग्राम, ये तुम्हारी वैल्यू आएगी, ठीक है। मतलब कि इतना रिएक्ट कर रहा है कितने के साथ, 428.5 ग्राम के साथ, समझे, 428.5 ग्राम के साथ। तो मतलब इतना तो कंज्यूम हो गया, इतना उसने रिएक्ट करा, और हमसे पूछा क्या है, अनरिएक्टिव, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितना दिया है, टोटल हमें दिया है 1 × 10⁻³, तो इसको मैं सीधे लिख दूं 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, यह हमें टोटल दिया 1000। अगर हम 1000 को माइनस कर दें जितना रिएक्ट किया है, तो क्या जाएगा तुम्हारा, कितना रिएक्ट किया, 428.5 ग्राम, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तुम तो आएगा तुम्हारा 571.1 ग्राम, समझ गए बात। तो कितना मास बच गया, तुम्हारा मास बच गया 571.1 ग्राम, समझ गए बात, ठीक है। ये 5 ग्राम, 0.5 ग्राम, ठीक। तो ये देख लेना कैलकुलेशन, ठीक। तो इतना तुम्हारा बच जाएगा, समझ तो गए ना, समझ गए ना। देखो कितना तुम्हारे पास टोटल था, हमने निकाल लिया कितना कंज्यूम हुआ, ठीक है, कंज्यूम हुआ तो टोटल माइनस कंज्यूम, तो रह गया तुम्हारा, बचा हुआ रह गया, ठीक है। तो ऐसे आ जाएगा हमारा अनरिएक्टिव, ठीक। और हमें लिमिटिंग रिएजेंट बस इसलिए निकालना था क्योंकि हमें पता रहे कि कौन सा पहले ख़त्म हो रहा है। अगर मान लो नाइट्रोजन नहीं होता और हाइड्रोजन ख़त्म होता तो ये जो वैल्यू है हम हाइड्रोजन की निकालते, समझ गए बात, ठीक है। तो चलो ठीक है, ये वाला हो गया। अब दूसरा देखते हैं। देखो ये क्या है कि हाउ आर 0.50 मोल्स Na2CO3 एंड 0.50 मोलर Na2CO3 डिफरेंट, ये अलग कैसे होते हैं। तो देखो कि अगर हम बात करें Na2CO3 की बात करें तो ये क्या होगा कि 2 × 23 प्लस 1 × 12 प्लस 3 × 16। इसका अगर हम अभी फॉर्मूला निकालें, क्योंकि वो तो हमें लगेगी ना मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 46 प्लस 12 प्लस 48, इतनी होगा ना, ये जाएगा 46 प्लस 12 प्लस 48 हो जाएगा, ठीक। तो ये तुम्हारा कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारा 102, ठीक, 102 ये आएगा ना तुम्हारा। ये जब इसको तुम सम करोगे तो कितना आएगा, 106 ग्राम, ठीक है। तो मतलब एक मोल में, मोल है ये, ठीक, एक मोल में, ठीक है, कितने Na2CO3 के ग्राम प्रेजेंट है। एक मोल में है 106 ग्राम ऑफ Na2CO3। तो अब तुमसे पूछा क्या है, तुमसे पूछा 0.50, तो 0.50 मोल्स में कितने होंगे, ये इसका आधा है तो इसके आधा हो जाएगा,
सी ना, ये इसका हाफ है ना, 1 मोलर का हाफ कितना है 0.50, तो इसका कितना हो जाएगा 53, मतलब कि 10/2 मतलब 106/2, तो ये हो जाएगा 53। ठीक, तो 53 ग्राम्स प्रेजेंट होंगे इसमें। अब मोलर में क्या होगा, मोलर में 0.50 मोलर में क्या होगा, मोलर में प्रेजेंट होगा कि भाई 0.50 क्या ग्राम्स कितने में प्रेजेंट होंगे, 1000 ml में प्रेजेंट होंगे। मतलब जब मोलर की बात आ जाए तो समझ जाना कि ये लीटर में प्रेजेंट होंगे। ठीक, लीटर में प्रेजेंट होंगे ये इतने मोल्स, इतने ग्राम। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स किस में प्रेजेंट होंगे 1000 ml में, मतलब 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, तो वो होगा तुम्हारा मोलर। ठीक, 1000 ml में या फिर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, समझ गया, तो वो होगा तुम्हारा मोलर। समझ गया, तो ये डिफरेंस होता है। इसमें सिर्फ क्या होगा 53 ग्राम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, 0.50 में। अब इसमें क्या है 0.50 मोल्स 1 लीटर में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे या डिजोल्व होंगे, तो उसको क्या कहते हैं, मोलर। और ये थे मोल्स, समझ गए बात। चलो, तो ये तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल नहीं था, थोड़ा बस दिमाग लगाने का था, फॉर्मूला पता था। ठीक, तो चलो अब दूसरा देखते हो। देखो अब इसमें क्या है कि इफ 10 वॉल्यूम्स ऑफ डाई हाइड्रोजन गैस, 10 वॉल्यूम्स ऑफ डाई हाइड्रोजन गैस, मतलब इसकी बात कर रहे हैं वो। ठीक, रिएक्ट विथ 5 वॉल्यूम ऑफ डाई ऑक्सीजन गैस। ठीक, हाउ मैनी वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर वुड बी प्रोड्यूस्ड। समझ गए, तो कितने वाटर वेपर बनेंगे वो हमें बताना है। तो नॉर्मली क्या होता है कि 2 H2 रिएक्ट करता है एक ऑक्सीजन के साथ तो बनाता है H2O, ऐसी बनता है ना। अब एक ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होता नहीं है। ठीक, तो क्या होता है, ये 2 होता है, ये यहाँ पे 2 होते हैं, तो मतलब कि 2 वॉल्यूम अगर रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे कितने बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल किसके बनते हैं, H2O के। ये होती है बैलेंस रिएक्शन, कि जब 2 हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे होते हैं किसके साथ, एक डाई ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाता है 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर बनता है। तो जब ये 2 रिएक्ट कर रहे हैं, ये 2 बना रहे हैं, तो जब ये 10 रिएक्ट करेंगे तो कितने बनाएगा, सीधा साधा आंसर है, जब ये 10 रिएक्ट करेंगे तो कितना बनाएगा, ये 10 H2O बनाएगा। समझ गए ना, तो इसका सीधा साधा आंसर है कि जब 10 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन, ठीक है, रिएक्ट्स विथ 5 वॉल्यूम ऑफ डाई ऑक्सीजन, इट प्रोड्यूस 10 वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्या पूछा, वेपर, वाटर वेपर। समझ गए, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा 10 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर। तो सीधा साधा आंसर था। तो मैं मेन ये पता होना चाहिए कि कितना प्रपोर्शन लगता है, तो उससे तुम निकाल सकते हो। हाँ, तो आज हमने कहाँ तक क्वेश्चन देख लिए, क्वेश्चन नंबर 26 तक हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम आने वाली वीडियो में इसके आगे के कुछ क्वेश्चन देखेंगे और उसी के साथ हम ये वाला चैप्टर भी खत्म कर देंगे। ठीक है, तो मैं हूँ अर्पित फ्रॉम लर्न हब, फ्री है पर बेस्ट है।